हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 84, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO परीक्षा 28 अक्टूबर 2022 प्रथम पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ ब्रिटिश भारत में उनका पहला आंदोलन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। आपका अगला प्रश्न, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए नियामक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न, 2022 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के प्रति स्वदेशी लोगों के प्रतिरोध को प्रदर्शित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, कथक के एक महान व्यक्तित्व और एक भारतीय नर्तक, अभिनेता और कोरियोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध गोपी कृष्ण किस घराने से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बनारस। आपका अगला प्रश्न, दो 2018 के अनुसार भारत में प्रति 100 लोगों पर मोबाइल ग्राहकों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 87। आपका अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी वाल्टर। आपका अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला प्रश्न, ई सवारी क्या है जिसका नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कन्वर्जर्स एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से शुभारंभ किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में ई बसों के नियोजन में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक बस गठबंधन। आपका अगला प्रश्न, हेनरी विवियन डेरेजियो का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यंग बंगाल आंदोलन। आपका अगला प्रश्न, 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब सर माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इस घटना के 21 वर्ष बाद निम्नलिखित में से किसने उनकी हत्या कर दी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार उधम सिंह। आपका अगला प्रश्न, हरित क्रांति में हरित शब्द को संदर्भित करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फसलें। आपका अगला प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के वितरण को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं और लगभग प्रतिशत में जनसंख्या का वितरण। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में कितनी जनसंख्या थी? तो दोस्तों लगभग 7%। महाराष्ट्र में दोस्तों लगभग 9% थी और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 16%। तो दोस्तों यह बिल्कुल सेम है, तो इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1 पर दोस्तों ए आएगा, 2 पर बी और 3 पर सी। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला ड्यूल मोड वाहन प्रस्तुत किया जो सड़कों और पटरियों पर चल सकता है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। आपका अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई अमृत परियोजना से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक वाहन। आपका अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और उसी रात यह तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थार रेगिस्तान। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें उच्च शक्तिशाली मुद्रा शामिल नहीं होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डाकघर बचत। आपका अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने का कानून केवल द्वारा बनाया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद। आपका अगला प्रश्न, कैलाशनाथ मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय राजनीतिक नेता को दिसंबर 2021 में भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी।
आपका अगला प्रश्न, मेहताब बाग भारत के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्मारक का हिस्सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताजमहल। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।